या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो 19 मार्च से नवरात्रि चैत नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो दिन बृहस्पतिवार है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ पूजा करने की, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है, माँ का पूर्ण आशीर्वाद हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमें मंदिर की सफाई करनी होती है। तो जैसे कि बृहस्पतिवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो हम बुधवार को ही अपने मंदिर की सफाई कर लेंगे, ताकि हमें बृहस्पतिवार को इस पर ज़्यादा समय नहीं देना रहेगा और माँ की पूजा अर्चना करने में हमें सही मुहूर्त पर हम पूजा उनकी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो पूजा के दिन अर्थात घट स्थापना के दिन, जो कि बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, सुबह उठ करके स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो कि लाल पीले वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर प्रत्येक दिन के अलग अलग रंगों के वस्त्र भी लोग पहनते हैं, और अगर वो ना मिले तो लाल वस्त्र माँ को बहुत पसंद है। लाल वस्त्र पहन करके माँ की चौकी लगाएं। माँ की चौकी में आसन लाल वस्त्र का ही दे, लाल रंग का ही दे। आसन के बाद माँ की मूर्ति उसमें स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो तो आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो ही रखे, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर ले। और अगर मूर्ति हो तो उसमें पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें कि दूध, दही, मधु, घी और शक्कर आते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से, जो कि गंगा मिश्रित जल हो, उससे अच्छी तरह से स्नान करा दे। स्नान कराने के बाद माँ को नए वस्त्र पहनाए। लाल रंग के वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल रंग के वस्त्र धारण कराए, माँ को चुनरी ओढ़ाए, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाए और माँ का श्रृंगार भी करे। माँ को अक्षत लगाए, रौली लगाए, माँ को श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। और ये सब करने के पहले सबसे पहले हम ज्योत प्रज्वलित करेंगे, जो कि अखंड ज्योत होगा, जो कि लगातार पूरे नवरात्रि तक जलते रहेंगे माँ को। और ये ज्योत जो होता है वो साक्षी रहता है कि माँ यहाँ पर उपस्थित है, और माँ की उपस्थिति में हम लोग सभी कार्य कर रहे हैं। माँ को भोग लगाएंगे, जो कि अपने हाथ का अगर बना हुआ हो, और प्रत्येक दिन का अलग अलग भोग भी है, वो तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। साथ ही साथ लौंग और इलायची, जो कि माँ का सर्वप्रिय भोग है, वो ज़रूर चढ़ाए। बतासे माँ को रोज़ चढ़ाए, लौंग इलायची रोज़ चढ़ाए। पान के पत्ते का भी भोग जरूर लगाए, जो कि मुख शुद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। साथ ही साथ हम सप्तशती का पाठ अगर कर रहे हो तो सप्तशती का पाठ करें। अगर आप पूरा एक बार में कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो अलग अलग पाठ, अलग एक एक पाठ करके पूरा इसको भी पूरा किया जा सकता है। पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर सप्तशती का पाठ कोई ना कर पाए तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम मंत्रों का उच्चारण करें, माँ के 108 नामों का उच्चारण करें, सुबह शाम आरती करें, और पूरे लगातार 9 दिनों तक ऐसा काम करें। और अष्टमी के दिन बहुत लोग कंचक पूजते हैं, बहुत लोग नवमी के दिन कंचक पूजते हैं, तो नवमी के दिन, अष्टमी के दिन कंचका की पूजा करें, भैरव बाबा को बैठाए, उन्हें उपहार दे, और फिर इस तरह माँ की पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण रखें। किसी तरह का कोई कलेश, कोई मारपीट, कोई लड़ाई झगड़ा न करें, और सिर्फ माँ की ही आराधना करें, माँ की ही मंत्रों का उच्चारण करें। और इस तरह हम नवरात्रि में माँ का पूर्ण आशीर्वाद पा सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जय माता दी। हर हर